बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेगोशिएशन स्किल्स, लास्ट वीडियो जो नेगोशिएशन स्किल्स पर थी उसमें हमने 10 पॉइंट डिस्कस किए थे, लेकिन कुछ एडिट की प्रॉब्लम की वजह से उसमें से कुछ पॉइंट एडिट ना हो सके और वो मिस हो गए। तो मैं उनको दोबारा बोल देता हूँ। नंबर 7 पर है आस्क गुड क्वेश्चन। वेंडर से हमेशा डिटेल जामिया क्वेश्चन करें जिसका जवाब भी उसे डिटेल में देना पड़े। कभी भी उससे इस तरह का क्वेश्चन ना करें जिससे उसको हूँ हाँ ठीक है का जवाब देना पड़े। उसको इस तरह से पूछें कि भाई क्या फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी प्राइस बढ़ रही है, क्या आप डिटेल से इस स्पेक्स को डिस्कस करेंगे। तो जितना वेंडर को आप ज़्यादा बोलने पर मजबूर करेंगे और ज़्यादा वो बोलेगा उतने ही वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लू छोड़ देगा। जब वो आपको ज़्यादा क्लू छोड़ेगा तो आप उसको किसी भी क्लू के ऊपर पकड़ सकते हैं और अपनी प्राइस को कम करवा सकते हैं। नंबर 8 है वेंडर को कभी भी खुद प्राइस ऑफ़र ना करें। कभी भी ये ना कहें कि अगर आप इस प्राइस पर आ जाए तो हम आपसे डील फाइनल कर लेते हैं। जब आप ये कहेंगे कि हम इस लेवल तक एक्सेप्ट कर सकते हैं या इस प्राइस पे अगर आप आ जाते हैं तो हम आपको ऑर्डर दे देंगे, तो हो सकता है वेंडर उसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर ले और उसके पास इससे नीचे भी कुछ मार्जिन हो जो वो आपको देना चाह रहा हो, लेकिन आप उससे पहले ही उसको एक टारगेट प्राइस दे चुके हैं। तो कभी भी वेंडर को ये ना बताएं कि हम इस प्राइस पे आएंगे। हमेशा अपने एक्सप्रेशन को प्लेन रखें, अपने चेहरे को सादा सिंपल रखें। अगर उसको ये पता चल जाए कि आप इस लेवल पे एक्सेप्ट कर सकते हैं या इस प्राइस को ये आपका टारगेट है, तो वो कभी भी उससे नीचे नहीं जाएगा। तो हमेशा अपने चेहरे पे इस तरह के एक्सप्रेशन रखें कि अभी भी इसमें और गुंजाइश है और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इससे नीचे कुछ प्राइस चाहते हैं। तो कभी भी वेंडर को खुद से ऑफ़र ना करें, बल्कि वेंडर को बोलने दें कि वो कितना नीचे जा सकता है। नंबर 9 है कभी भी वेंडर को एक ऑफ़र के लिए ना गएं, बल्कि वेंडर से मल्टीपल ऑफ़र मांगें। वेंडर से पूछें कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी डिफरेंट ऑप्शन के साथ इसको दे सकते हैं, ताकि हम उस प्राइस को चेक कर लें कि हमें कौन सी प्राइस सूट कर रही है। जैसा कि अगर आपने गाड़ी ख़रीदनी है तो एक सिंपल गाड़ी भी आएगी, एक ऑटोमेटेड गाड़ी भी आएगी, एक उससे बेहतर लग्जरी गाड़ी भी आएगी, एक स्पोर्ट्स गाड़ी भी आएगी। तो जब आप डिफरेंट गाड़ियों के डिफरेंट स्पेक्स को डिस्कस करेंगे तो आपको कहीं पे प्राइस को एडजस्ट करने में, जैसे कि आप अगर ऑटोमेटेड गाड़ी लेते हैं और उसके बेनिफिट सिंपल गाड़ी से ज़्यादा है तो आप थोड़ी ज़्यादा प्राइस भी पे कर सकते हैं, लेकिन आप उससे मल्टीपल ऑफ़र लेंगे तो ये आपको पता चलेगा। अगर आप सिंपल गाड़ी के लिए एक ही ऑफ़र लेके उसी को डिस्कस करेंगे तो पॉसिबल है आप जो ऑटोमेटेड गाड़ी है उसको लूज़ कर जाएं, जो कि स्लाइटली थोड़ी ज़्यादा प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो सकती है। तो हमेशा वेंडर से मल्टीपल ऑफ़र लें कि जो भी इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसकी मॉडर्नाइजेशन के लिए, इसकी ऑटोमेशन के लिए, या जो भी इसमें जदीद चीज़ें अवेलेबल हैं या मॉडल कितने अवेलेबल हैं उन सब को डिस्कस करें तो आप एक बेहतर प्राइस पे एक बेहतर चीज़ ले सकते हैं। मतलब अगर आपको हायर प्राइस भी थोड़ी पे करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको एक एडवांस मॉडल मिल जाएगा। इसको एक और तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे लैपटॉप है, अगर मार्केट में 3-4 डिफरेंट लैपटॉप आ रहे हैं तो जो लेटेस्ट लैपटॉप होगा उसकी प्राइस में भी 1.5 लाख के करीब हो, लेकिन उससे पिछला मॉडल जो अवेलेबल होगा वो आपको 50 to 70 के राउंड बोर्ड मिल जाएगा और मे बी 50 से भी कुछ नीचे मिल जाए। तो अब आप ये देख रहे हैं कि मेरा जो पर्पज़ है, जिस पर्पज़ के लिए मैं लैपटॉप ले रहा हूँ, क्या वो 50,000 या उससे नीचे वाली कीमत का काम कर सकता है। तो अगर कर सकता है तो आप उस लोअर प्राइस के लैपटॉप को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप वेंडर आपको 1.5 लाख वाला जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लैपटॉप है वो देने की कोशिश कर रहा है, तो अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो कम स्पेसिफिकेशन वाले से भी पूरी है, तो आप कम पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट हाई एंड रिक्वायरमेंट है और आप समझते हैं कि नहीं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो उस पर अगर आपने जाना है तो वो आपको उस सेंस में काम देगा कि वो टेक्नोलॉजी हो सकता है अगले 5 साल तक चेंज ना हो, और आपकी जो हाई एंड रिक्वायरमेंट है यानी जो उस लैपटॉप ने अगले 5 साल तक आपकी ज़रूरत पूरी करनी है, तो वो जो हायर प्राइस होगी या जो प्राइस आप उसको पे कर रहे हैं वो उसके लिए जस्टिफाइड होगी। तो इस तरह की सिचुएशन में आप जब मल्टीपल ऑफ़र लेते हैं वेंडर से कि जो लेटेस्ट मॉडल अवेलेबल है उसकी प्राइसेस भी दे दें, जो इसके नीचे मॉडल अवेलेबल हैं लेकिन वर्केबल हैं वो भी मुझे बता दें, ताकि मैं चेक कर सकूं कि क्या उनकी स्पेक्स
उतनी है जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो इसलिए हमेशा वेंडर से मल्टीपल ऑफर लें ताकि आपको डिसीजन लेने में ज़्यादा बेहतर आसानी हो और आप कॉस्ट सेविंग की तरफ जा सकें। नंबर 10 है कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप अपनी डील को फाइनल कर लें तो हमेशा वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएं, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें ताकि वेंडर बॉन्ड हो जाए जो टर्म्स एंड कंडीशन उसने आपसे डिसाइड किया। क्योंकि समटाइम ये होता है कि वेंडर आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें नेगोशिएशन के दरमियान डिस्कस करता है जो कि वो बाद में उसके ऊपर अमल नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक बिल्डिंग बनवानी है और वेंडर कहता है जी मैं 3 माह में हर हालत में ये बिल्डिंग बना दूंगा, और वो 3 माह में आप उसको ऑर्डर कर देते हैं, बिल्डिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो 3 माह में उस बिल्डिंग को नहीं बना सकता है, तो उस वक्त आप ये नहीं कहेंगे कि भाई उस वक्त जब नेगोशिएशन हो रही थी तो आपने इस कंडीशन को कहा था कि मैं फुलफ़िल करूँगा और अब आप नहीं कर रहे, तो अब आप इसकी प्राइस को कुछ रिड्यूस करें या रिबेट दें या कुछ दें, तो वो उस वक्त उसको नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप नेगोशिएशन जब फाइनल करते हैं उसी वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले वेंडर से कि ये जो कंडीशन है ये आप एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें ये भी लिखा होगा कि बिल्डिंग 3 माह के अंदर बनेगी और अगर 3 माह से लेट हुई तो फिर वेंडर को इतनी अमाउंट पर डे के हिसाब से फ़ाइन चार्ज किया जाएगा। तो अब जब आप इसको वेंडर से डिस्कस करेंगे कि हम ये फ़ाइन आपसे चार्ज करेंगे और आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, और अगर आपने इसको फुलफ़िल नहीं किया, 3 माह में बिल्डिंग नहीं बनी, तो ये फ़ाइन आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो वेंडर कहेगा कि नहीं सर रुक जाएं, पॉसिबल है मैं 3 माह में ना करवा सकूं, तो हम ऐसे करते हैं कि हम प्राइस को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, रेट थोड़ा कम कर लेते हैं, लेकिन 3 माह वाली कंडीशन आप छोड़ दें। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेगोशिएशन के दरमियान आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट में जाके घेरना है या कॉन्ट्रैक्ट के बगैर इसको रखना है। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी उससे नेगोशिएट करें कि ये जो भी आपसे फाइनल हो रहा है, डिस्कस हो रहा है, ये हम कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में आपसे साइन करवाएंगे और इस सारे को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने इसको नहीं किया तो फिर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक फ़ाइन की कंडीशन भी इम्पोज करेंगे और वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में था, जो कि कुछ स्किल्स मिसिंग थी लास्ट वीडियो में। उम्मीद है आप इसको इन्फॉर्मेटिव समझेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।